Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं चंद्रकला हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 अनोखी सूझ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने काफ़ी ऐसी कहानियाँ पढ़ी होगी, समझी होगी और जिसमें देवताओं के बारे में जाना है और समझा है। आज हम जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी धारावाहिक भी देखते हैं आप और कहानियाँ भी पढ़ते हैं जिसमें देवता और दानव झगड़ते रहते हैं और उनका युद्ध हमेशा चलता रहता है। तो आज इसी तरह हम कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें भी देवता और दानव के युद्ध के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि कौन इनमें श्रेष्ठ है। इसमें यह पता चलता है कि बुद्धि ज़्यादा ताकतवर होती है या बल। तो इसमें हम ये जानेंगे आज इस कहानी में। अनोखी सूझ, ये एक अच्छी कहानी है जो एक देवताओं और दानवों के बारे में है। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। पहले हम इस कठिन शब्द के अर्थ जानेंगे। दानव यानी सभी जानते हैं आप, दानव राक्षस। पक्ष, पक्ष यानी तरफ, किसकी तरफ। प्रजापति ब्रह्मा, संतान औलाद, बात पुराने ज़माने की यानी बहुत पहले की बात है, जब उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। उस समय देवता और दानव आपस में झगड़ते रहते थे। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। पक्ष यानी दोनों पक्ष, यानी दोनों तरफ से, यानी देवताओं भी और दानव भी, दोनों मिलकर किसके पास गए। प्रजापति। प्रजापति कौन है। ब्रह्मा जी। तो उनके पास गए और वहाँ जाकर बोले, मान्यवर। मान्यवर यानी उनको संबोधित करते हुए कहा, हम दोनों ही आपकी संतान है, यानी हम दोनों कौन है, आपकी संतान यानी औलाद है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। कौन बड़ा है यानी हम दोनों आपकी संतान हैं। ब्रह्मा जी सबको पता है परम पिता है और उन्होंने सृष्टि की वो ही सृष्टि के रचयिता है। आप सबको पता होना चाहिए तो, है ना। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, तो वो सब कौन हुए, हम सब कौन हुए, उनकी संतान हुए। देवताओं भी उनकी संतान है और दानव भी उनकी संतान है। तो दोनों मिलकर गए, उन्होंने बोला कि हम दोनों आपकी संतान है और आप बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। पहले तो प्रजापति क्या हुआ, ब्रह्मा जी उनकी बात सुने और फिर वो आराम से मुस्कुराए। मन में सोचने लगी, किससे बड़ा बताऊं। अब वो सोचने लगे, किससे बड़ा बताऊं। अगर देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता भी नाराज। अब दोनों में से किसी को भी बताऊँगा तो नाराज तो होंगे ही, और अगर हो सकता है दोनों आपस में भी झगड़ा करने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताऊं तो किसे बताऊं। कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित
हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। अब देखिए, सबसे पहले कठिन शब्द टेढ़ा प्रश्न, यानी कठिन प्रश्न। टेढ़ा मतलब बहुत कठिन प्रश्न था। कौन सा प्रश्न? कि बुद्धि में दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। आमंत्रित करना यानी न्योता देना, बुलाना। खाने पे उन्होंने उनको न्योता दिया। पक्ष तरफ मिष्ठान यानी मिठाई। मिष्ठान का अर्थ है मिठाई। अब देखिए, जैसे ही दोनों ने बोला कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, ये सुनते ही ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, इसका हल कैसे किया जाए। फिर उन्होंने बताया कि बड़ा बताऊं तो किसे बताऊं। तो वो कुछ सोचकर फिर उन्होंने बोले कि इसका उत्तर मैं आप दोनों को कल दूंगा। तो आप दोनों कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो, यानी कल आप सबको दानवों को और देवताओं को हमारे घर पे भोजन पर आना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, यानी पहले आप भोजन करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। एक कमरे में देवताओं को बिठाया गया और एक कमरे में दानवों को। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। फिर उन्होंने बोला, आपको भोजन करना है, पर एक शर्त है। शर्त ये है कि कोहनी को बिना मोड़कर भोजन करना है। अब क्या शर्त बताई ब्रह्मा जी ने? कि आप दोनों को अलग अलग कमरों में बैठना है और अलग अलग कमरों में ही भोजन करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको जो ये कोहनी होती है, इसको बिना मोड़ के भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से कही। आगे, प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। सबसे पहले ताकना। ताकना का अर्थ है देखना। आज्ञा, आदेश। आज्ञा का अर्थ है आदेश। फिर है उपाय, यानी तरकीब। अब देखिए, प्रजापति की बात सुनकर दोनों ही पक्ष परेशान हुए, यानी देवता भी परेशान हुए और दानव भी परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समस्या थी, खाए तो कैसे खाए? अब सब दोनों सोचने लगे, दोनों दल, कि खाए कैसे खाए। अब कोहनी भी मुड़नी नहीं चाहिए और भोजन भी समाप्त करना होगा। अब करें तो क्या करें? अब ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन, यानी आज्ञा ने आदेश का पालन तो सबको करना ही होगा। देवता ने एक उपाय सोचा। देवताओं के दिमाग में एक तरकीब आई। कमरे के किवाड़ सभी जानते हैं, दरवाजे। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे।
लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ ही देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल, देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। मतलब देवताओं ने क्या किया, आमने सामने बैठ गए थाल के और एक दूसरे के मुंह में लड्डू उठा उठा कर देने लगे। तो उनका खाना भी समाप्त हो गया, थाल भी साफ हो गए और नहीं तो आवाज़ आई न शोरगुल हुआ और देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दोनों दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालते रहे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। अब देखिए देवताओं ने तो बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण भोजन किया, लेकिन दानवों ने क्या किया, वो भी परेशान हुए और सोचने लगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, अब तो आए हैं तो आए, लेकिन अब आए तो हमें परीक्षा भी देनी ही पड़ेगी। और फिर दानवों ने क्या किया, किवाड़ यानी दरवाज़ा बंद किया और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालते रहे, यानी लड्डू को उठाया और ऊपर फेंका, ऊपर फेंके वो फिर नीचे उसको मुंह में लपकने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस तरह सारे लड्डू क्या हुआ, ज़मीन पर गिरते रहे, गिर कर चूर चूर हो गए। कमरे में हो ही की आवाज़ें आती रही और चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते रहे। इस तरह उन्होंने सारा कमरा गंदा किया और कपड़े भी गंदे किए और उनका पेट भी नहीं भरा। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। ये थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खा पाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। सबसे पहले हम खट्टी शब्द जानेंगे, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी बड़े। सहकार सहयोग। सूझबूझ अक्लमंदी या चतुराई। बुद्धि अक्ल। अब देखिए जिस तरह देवताओं ने भोजन किया और किस तरह दानवों ने किया, इससे सारे स्थिति क्या हो गई, स्पष्ट हो गई, यानी साफ हो गई। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने मिलजुल कर सहकार की भावना से यानी सहयोग की भावना से काम किया। खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। जियो और जीने दो, यानी खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई और आमने सामने बैठकर भोजन किया। एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी ही देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने क्या किया, शर्त का पालन तो उन्होंने भी किया, लेकिन लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खा पाए और न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही और पेट भी नहीं भरा।
अब देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, यानी हमेशा बल ही काम नहीं होता, कहीं पर बुद्धि का भी दिमाग लेना पड़ता है। तो दानवों ने हमेशा अपना बल का प्रयोग किया, उन्होंने अपने दिमाग का काम नहीं लिया, जबकि देवताओं ने अपनी बुद्धि का काम लिया। बल के साथ बुद्धि भी ज़रूरी है, तो बल के साथ हम बुद्धि लगाए तो वो हमेशा सफल रहते हैं। और दानवों ने हमेशा अपना बल का ही उपयोग किया, जबकि देवताओं ने बुद्धि का भी उपयोग किया, उन्होंने सहकार की भावना का भी प्रयोग किया और मिलजुल के अपनी अक्लमंदी चतुराई से एक दूसरे को भोजन करा के अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंद्रकला हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पहले पाठ 5 अन्नों की सूझ का अध्ययन किया, उसको समझा। आज उसी पाठ के भाग 2 यानी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को हम आज हल करेंगे। भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? हमने पढ़ा था इस पाठ को। इस पाठ में प्रजापति ने भोजन के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने दानव और देवताओं के सामने भोजन के लिए कौन सी शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन करने की ये शर्त रखी कि कोनी को बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना है। प्रश्न 3, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई, यानी देवता ने आपस में मिलजुल के आमने सामने बैठकर एक दूसरे को भोजन कराकर अपनी सूझबूझ दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे, बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं को ऊपर उछालते, मुंह में लपकते। इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे और कमरा भी गंदा हो गया। इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। क्यों? क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी बुद्धिमानी दिखाई। बच्चों, हमने कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 अन्नों की सूझ का अध्ययन किया, उसको समझा और उसके प्रश्नोत्तर भी हमने हल किए। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.